So, hello students, let's see the question. And the question says that in the following expansion, find which is the greatest term. आपको क्या करना है, आपके पास एक expansion दिया है and that is 2x minus 3y to the power 28 when x is equal to 9 and y is equal to 4. So you have to find greatest term, right? आपके पास एक expansion दिया गया है, आपको इसका greatest term find करना है where x is equal to 9 and y is equal to 4, right? So let's solve the question. So key concept for this question is you have to know the general formula for binomial theorem, and that if this is any binomial expansion x plus y to the power n, so general formula for this NCR x to the power n minus r and y to the power r, so you have to know this formula to solve this equation. Okay, so let's solve the question. So first we have to write this expansion, that is 2x minus 3y to the power 28. Okay, so मुझे क्या करना है, इसका ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करना है. एंड लेट्स से इसका एक्सपेंशन मेरे पास क्या आया. लेट्स से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज T2, third term is T3 and up to let's say Tn is any term, and इसके बाद वाली टर्म क्या होगी Tn-1. ये सारी टर्म आपके पास इसका एक्सपेंशन है. और मैंने क्या किया, लेट्स सपोज दैट Tn इज द ग्रेटेस्ट टर्म. जो आपके पास यहाँ पे Tn है, लेट्स से दिस इज द ग्रेटेस्ट टर्म. ओके, तो ये ग्रेटेस्ट टर्म होगी. तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, क्या Tn इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू Tn-1. सबसे ग्रेटेस्ट टर्म है तो इससे पहले वाली टर्म से भी ग्रेटेस्ट होगी. एंड Tn is always greatest to Tn+1. इसके पहले वाली टर्म से भी ग्रेटर होगी, इसके नेक्स्ट वाली टर्म से भी ग्रेटर होगी, और इक्वल भी हो सकती है. क्या पता दोनों टर्म इक्वल है, क्या पता ये दोनों टर्म इक्वल हो और ग्रेटेस्ट हो, ये दोनों टर्म इक्वल हो या ग्रेटेस्ट हो. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू. ओके, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नाउ. So first condition we have Tn-1 is less than to Tn, okay, and equal to also. And second we have Tn is greater than and equal to Tn+1. ओके, तो टर्म्स कैसे निकालते हैं इसके थ्रू अभी हमें पता लगा. ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है किसी भी एक्सपेंशन को सॉल्व करने का. सो यहाँ पे से मेरे पास कंडीशन क्या आई, Tn-1 अपॉन Tn is less than to 1. यहाँ पे से क्या है, Tn upon Tn+1 is greater to. So that is equation number first and that is equation number second. Okay, so we have to solve these two equations. Okay, so first we have Tn-1 upon Tn is less than to 1. Okay, तो हमें क्या निकालना है, Tn-1. तो कोई n की वैल्यू है हमारे पास, n is equal to 28. Okay, we have a is equal to 2x and b is equal to -3y. Okay, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू, तो क्या आएगा 28 CR-2. ओके, x टू द पावर, और यहाँ पे x की जगह पे क्या है 2x, सो 2 टू द पावर 28. ओके, n माइनस r माइनस r-2 and 3 to the power r, and that is r की जगह पे क्या है हमारे पास r-2 होल अपॉन कितना आ जाएगा 28 CR-1 and 2x to the power 28 minus r-1 and minus 3y to the power r-1. और यहाँ पे हम इक्वल रख देते, लेट सपोज दैट इज इक्वल टू 1, और लेस देन और इक्वल रख देते हैं. ठीक है, दैट इज इक्वल भी देखा तो मैंने यहाँ पे इक्वल वाली टर्म ले ली. तो अगर मैं पूरे एक्सपेंशन को सॉल्व करूंगी, यहाँ पे आपको एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आना चाहिए. वी नो दैट क्या होता है हमारे पास, एन सी आर इज इक्वल टू कितना होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इस एक्सपेंशन को सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, r-1 अपॉन 30 माइनस आर इंटू,
और लाइक लाइक टर्म हम क्या के 2x टू द पावर को क्या कर देंगे, ऊपर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x इंटू -3y टू द पावर -1 एंड लेस देन, और हमने क्या किया था यहाँ पे इक्वल लिया था, इक्वल टू 1। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, r-1 इज इक्वल टू 30 माइनस r, 2x अपॉन 3y इज इक्वल टू 1। और क्वेश्चन में हमारे पास x की वैल्यू क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू दे रखा है हमारे पास कितना 9 एंड y की वैल्यू दे रखी है 4। सो लेट्स पुट दीज टू वैल्यू, सो वी हैव x minus 1 30 minus r 2 into 9 अपॉन 3 into 4 इज इक्वल टू 1। तो कितना होगा ये 2, 2 टू जा एंड 3 यहाँ पे आ गया। सो ये होगा आपके पास, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 3r minus 3 is equal to 60 minus 2r and that will be 5r is equal, तो r की वैल्यू कितनी है, r is equal to 63 upon 5। ओके, दैट इज अवर फर्स्ट वैल्यू, और ये क्या था लेस देन था, तो इक्वल टू द एट द लास्ट हमारे पास r की वैल्यू क्या आई, r इज लेस देन एंड इक्वल टू 63 5। सो दैट इज अवर इक्वेशन नंबर थर्ड। Okay, now next we have that is tr upon tr plus 1 is greater than to 1। तो अगर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया तो यहाँ से मेरे पास एट द लास्ट इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी मेरे पास 28cr-1 टू द पावर क्या आएगा 28 माइनस x माइनस 1 and -3y to the power x minus 1 whole to the upon क्या आएगा 28cr 2x to the power 28 minus r and -3y to the power r is greater than 1। और मैंने अगर इस एक्सपेंशन को सॉल्व किया देन वी हैव r अपॉन कितना 29 माइनस r एंड 2x अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास -3y इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इसको तो इसके बाद सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा r अपॉन 29 माइनस r एंड दैट विल बी 2x अपॉन -3y इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल भी रख सकते हैं हम, क्योंकि क्या है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है। सो वी हैव माइनस इधर चला जाएगा 0 के साथ, सो वी हैव x की वैल्यू रखने के बाद क्या आ जाएगा, x और y की वैल्यू रखने के बाद 2 इंटू 9 अपॉन 3 इंटू 4 is equal to 0, then 2 2 ja and 3 3 ja। Okay, then we have 3r is equal to 58 minus 2r, then r 5r is equal to 58, then r की वैल्यू कितनी आ गई 58 अपॉन 5, और वी कैन से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 58 अपॉन 5। दैट इज अवर सेकेंड कंडीशन। तो हमारे एट द लास्ट वी हैव 58 अपॉन 5 इज लेस देन टू r एंड r इज लेस देन टू कितना हो जाएगा आपके पास 63 अपॉन 5। ओके, तो अगर इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम कितना आएगा 11 अपॉन 6 इज लेस देन टू r एंड r इज लेस देन टू 12 अपॉन 6। तो बेसिकली r हमारे पास क्या होता है, इंटीजर होता है। तो ऐसा कौन सा इंटीजर है जो 11.6 और 12.6 से लेस देन और ग्रेटर देन हो, सो दैट इज r इज इक्वल टू 12। सो हमारी कौन सी टर्म आपके पास ग्रेटेस्ट टर्म होगी, T12 विल बी ग्रेटेस्ट टर्म, greatest term। Okay, that will be our answer. So I hope you all understand this explanation. Thank you and